अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शजील, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, ओवरऑल मार्केट में हमने आज जो है वो सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन देखा जहां पे ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिनारियो भी हमारा जो है वो थोड़ा सा हीट अप हो रहा है। यूएस की तरफ से हमने कुछ स्टेटमेंट्स आती भी देखी हैं इन फेवर ऑफ इमरान खान। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोकली भी राना सनाउल्लाह की तरफ से जो है वो उसका एक रिस्पॉन्स देखा, जिसकी जिसकी वजह से इनिशियली हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे एंड देन फिर ओवरऑल हमने ड्यूरिंग द डे देखा कि करेक्शन आई भी मार्केट में। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस की वजह से क्या व्यू है? अच्छा शजील, देखें, इसमें दो तीन चीजें एक साथ हुई हैं। एक तो पहली बात यह है कि हमारा कुछ जो मिसाइल प्रोग्राम होता है उस पे जो है कुछ अरसे पहले यूएस की तरफ से जो है सैंक्शन वगैरह लगी है। जो कंपनी जिसको ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, एक दो और कंपनीज भी हैं, बट मेजर जी जो गवर्नमेंट एजेंसी ऑपरेट करती है उस पर सैंक्शन लगी है। दूसरा ये है कि इमरान खान के लिए बाकायदा, पहले तो ये हो रहा था कि इस तरह की फेक न्यूज आ रही थी, बट अब बाकायदा जो आई गेस जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जो लोग हैं, जो आई गेस काफी करीब हैं ट्रम्प के सर्कल में, उनमें से किसी की तरफ से इस तरह की ट्वीट आना या इस तरह की स्टेटमेंट आना कि जी इमरान खान के खिलाफ ऐसे ही हो रहा है जैसे ट्रम्प के खिलाफ झूठे मुकदमात थे, ये काफी इसकी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और उसकी वजह से जो है आज हमने मार्केट में शुरू में देखा कि मार्केट ने पहले इसको इग्नोर किया, फिर ओवर द पीरियड लोगों को जब रियलाइज हुआ कि नहीं ये चीज आगे चल के जो है मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, तो उस चक्कर में जो है उसकी उसके बाद जो है मार्केट ने उसको में करेक्शन स्टार्ट हुई और मार्केट एक टाइम पे 2400-2500 पॉइंट तक चली गई थी। और मेरे ख्याल से लोग इसको अब थोड़ा सीरियस ले रहे हैं क्योंकि इसकी जो इलेक्शन ट्रम्प की आई गेस मिड ऑफ जनवरी में शायद जो है ना उसकी जो है ओथ वगैरह होने के बाद जो है ना वो अपनी ऑफिस जो है रिज्यूम कर लेगा। तो देखें इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर। इसी वजह से मार्केट ने इस पे करेक्शन ली। अच्छा, दूसरी रीजन ये भी थी कि मार्केट जब स्मूथ थी तो शायद रोल ओवर इतनी ज्यादा कन्वर्ट नहीं हुए थे। अब मार्केट में ये खबर भी थी और दूसरा रोल ओवर के लिए सिर्फ 2 दिन बचे, आज एक दिन गुजर चुका है, कल आखिरी दिन है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक रीजन बनी इसके से मार्केट में प्रेशर देखा। और फिर दिसंबर एंड पे लोग अपनी बुक्स को सीधा करते हैं, बैग्स अपनी पोजीशंस को ट्रिम कर रहे होते हैं लिवरेज साइड पे, विंडो ड्रेसिंग हो रही होती है, प्लस ब्रोकर्स भी अपनी जो पोजीशंस होती हैं अपनी बुक्स को थोड़ा क्लीन कर रहे होते हैं, लेवरेज पोजीशंस काट रहे होते हैं या अपनी उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें एक साथ हुई हैं, इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम जो है या बेरिश स्पेल था बाजार के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आज की ओवरऑल इस 2000 पॉइंट्स की सेल ऑफ का अगर हम ब्रेक डाउन देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऑयल एंड गैस सेक्टर ने निकाले, जिसमें ओजीपीपीएल में आज सेल ऑफ रहा। पीएसओ ने भी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द इंडेक्स, ऑल्दो पीएसओ में न्यूज है कि इसको एक वन ऑफ बड़ी पेमेंट मिल रही है 70 बिलियन रुपीज की, जिसका इम्पैक्ट रफली 140 रुपीज पर शेयर का निकल रहा है ऑलमोस्ट। तो ऑल्दो ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है, उसके बावजूद हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो जो सेंटिमेंट था वो नेगेटिव रहा। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से आपको क्या व्यू है? डिप्स में मिल रहा है ऑलमोस्ट 10%, तमाम स्टॉक्स करेक्ट कर चुके हैं। इज दिस एन अपॉर्चुनिटी? क्या व्यू बन रहा है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से सर्कुलर रेट को हल करने के लिए सीरियस है और जिस तरह से वो आई गेस आईपीपीस के साथ भी उन्होंने बहुत तेजी से ज्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज किए टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए। बाकी जो गवर्नमेंट एंटिटीज उनको भी सर्कुलर रेट को जल्द से रिजॉल्व करना चाहती हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा था कि आपने पहले स्टॉपेज स्टॉप करना है फ्लो को और फिर इसके बाद जो पुराना स्टॉक है उसको आपने स्लोली ग्रेजुअली क्लियर करना है। तो गवर्नमेंट काफी सीरियस दिखती है इस सारे एक्शन में। आज बीएसओ पीवीएल और जीडीसी गिरने की वजह ये थी कि तमाम म्यूचुअल फंड की अगर आप एफएमआर उठा के देखें तो उसमें काफी हैवी वेटेजेस हैं इनके। तो जब भी कोई सेल ऑफ बनता था तो वो ये था कि पहले इन पे ही आएगा। ऑल्दो इसमें कोई स्पेसिफिकली ऐसी नेगेटिव खबर नहीं थी, इसकी वजह से पीएसओ जीपीपीएल में ज्यादा सेल ऑफ आता। बट क्योंकि वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में और ज्यादातर इन्वेस्टर्स के बाद क्योंकि स्टोरी पिछले दोनों इसी में रही है, तो ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में ये तो लोगों ने इसी को ड्रिम ज्यादा किया। बिल्कुल। उसके अलावा मेनली फर्टिलाइजर सेक्टर में आज हमने अगेन एक नेगेटिव नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखी। एफएफसी फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन हमने देखा कि उसने नेगेटिव नोट पे जो है वो क्लोज करा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे थे कि इनिशियली खबर थी यूनिफॉर्म गैस प्राइसेस के हवाले से जो कैबिनेट ने प्रपोजल पेश किया था। उस हवाले से आपका क्या व्यू है और ओवरऑल क्या आउटलुक है फर्ट्स के हवाले से?
देखिए, यूनिफॉर्म गैस प्राइस तो बैक ऑफ होने के लिए जो है ना आपके सिस्टम में ना एलएनजी को भी वेटेड एवरेज कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। असल बात हो रही है कि जो सेक्टर है फर्टिलाइजर, जिसमें जो है एक मैन्युफैक्चरर को जो है ना मारी से गैस मिलती है और वो बहुत सस्ते रेट पे मिल रही है कंपेयर टू अदर, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनती, क्योंकि उसकी वजह से जो है एक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी नीचे है कि वो मार्केट में सारा माल उसी का एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो कॉस्ट को काफी नीचे करके बेच रहा है। और बाकी लोगों की कॉस्ट क्योंकि हाई है तो उनका माल बिक नहीं रहा। तो दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई जब हमारी गैस हाई है तो इसको भी हाई रेट पे मिले, ताकि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि किसान को जो है या फार्मर को जो है जब बाय करते हो तो उसको बेसिकली जो है ये ना हो कि, क्योंकि आपको अगर एक चीज दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों यूरिया में से बैग का फर्क होता है, अंदर प्रोडक्ट दोनों की सेम होती है, तो उसको अगर आप 250 रुपये या 200 रुपये एक कंपनी की प्राइस से कम होगी तो ऑब्वियसली फार्मर वही कंपनी वही प्रोडक्ट जाके परचेस करेगा। अच्छा, तेजी में तो ये चीज फील नहीं होती कंपनीज को, क्योंकि तेजी में सबका माल बिक रहा होता है। और आई गेस हमने इसको देखा भी कि पिछले साल तकरीबन को जब तमाम फसलों की जो क्रॉप की जो बीट्स सपोर्ट प्राइस थी वो भी ऊपर थी और बड़ी बम्पर क्रॉप्स आ रही थी और माल भी बिक रहा था, तो लोगों ने फार्मर ने 5,500 6,000 रुपए में भी बोरी परचेस की है। बट अब क्योंकि फार्म इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हुई है तो हमने देखा है कि फर्टिलाइजर की प्राइस ना सिर्फ कम हुई है बल्कि उस पर भी डिमांड काफी श्रिंक हुई है, तो ये रीजन बनी है। इसकी वजह से जो है ना ये चीज सरफेस हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई डेवलपमेंट हो जाए। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस तो आई गेस इसको टाइम लगेगा, अप्रूव तो हुई है, बट उसमें ये होगा कि फिर आपको एलएनजी और सिस्टम की गैस ये फायदा हो जाएगा। इसमें होगा ये कि आपकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जैसे मेरी आपकी घर की गैस सस्ती है, और जब हम ब्लेंड करके एलएनजी को ब्लेंड करके और उससे वेटेड एवरेज निकालेंगे तो हमारी गैस भी महंगी होगी, पर इंडस्ट्री की भी प्राइस ना सेम हो जाएगी, तो उससे इंडस्ट्री का फायदा हो जाएगा और घरों पे भी एक सर्टेन अमाउंट से थोड़ी बढ़ेगी। बट इवेंचुअली ना सबको फिर गैस मिल रही होगी और फिर एलएनजी मिक्स करते हुए ये नहीं होगा, अगर डिमांड होगी तो एलएनजी मंगवाते हुए कि हमें जो है एलएनजी में लॉस हो जाएगा। फिर वही है वो ब्लेंड होगी और जिस रेशियो से ब्लेंड होगी उस सॉरी जिस रेशियो से वो मिक्स होगी उसी रेशियो से फिर वो हमारे बिलों में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। बिल्कुल। आई थिंक डिस्पाइट नेगेटिव एक्टिविटी इन द इंडेक्स, कुछ सेक्टर्स कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म करा। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें मेनली एफएफएल था। अपर कैप पे क्लोज करा, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हमने आज के सेशन में विटनेस करे। पिछले 1 से 2 महीने में वी हैव सीन अ गुड 70-80% अपसाइड इन द स्टॉक। तो ओवरऑल आपका इस स्टॉक के हवाले से क्या व्यू है, इसमें तेजी की क्या वजह है? आई गेस एफएफएल में इंटरेस्ट रेट की एक थीम थी जो कि काफी इससे पहले वो प्ले आउट हो गई थी। अब उसके बाद थोड़ी सी सेल वॉल्यूम में लगता है कि ग्रोथ ग्रोथ रहेगी, क्योंकि लोगों का एक तो रुझान भी है और दूसरा ये है कि ना ये काफी इन्होंने अपनी नई मैनेजमेंट ने काफी एफर्ट दी है सेल्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, कुछ नए प्रोडक्ट्स पे भी जा रहे हैं ये। और तो उससे लगता ये है कि ये क्वार्टर एंड क्वार्टर जो एक इनका एक ग्रोथ का ट्रेंड था इन रेवेन्यूज में वो कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए जो है इसमें हमने रैली देखी और आज इतने बुरे हालात में भी हमने एफएफएल को ना सिर्फ बढ़ते हुए देखा बल्कि एक टाइम पर ऊपर के ताले पे क्लोज होते हुए देखा। लास्ट क्वेश्चन देन वी आर गोना एंड द सेशन। व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग डेज? कल रोल ओवर वीक का भी आखिरी दिन है सेटलमेंट वाइज। इस साल का भी जो है वो आखिरी दिन है। तो क्या आप करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं मेरे रीजन टू हिसाब फिर? से देखें दो चीजें हैं, इंडेक्स जो है ना आई गेस अच्छा बढ़ गया है। अब यहाँ पर मैं इन्वेस्टर्स को ये कहूंगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स जो हमें फॉलो कर रहे हैं या हमारे पास अकाउंट मैनेज कर रहे हैं या अपना अकाउंट हमारे साथ अकाउंट खोल के जो भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, मुझे लगता है इंडेक्स को टारगेट करना थोड़ा सा ना अब यहाँ से मुश्किल होगा कि भाई इंडेक्स 5,000 पॉइंट बढ़ गया, हो सकता है इंडेक्स ऐसे आज की मूवमेंट आप देखें टीआरजी ऊपर का ताला हो गया, एफएफएल ऊपर का ताला हो गया, यूबीएल बैंक परफॉर्म कर रहा था। तो मेरा ख्याल है अब स्टोरीज और जो ट्रेडिंग सिग्नल है उसको फोकस करें। हो सकता है मार्केट में कोई चीज बहुत तेजी से गिर रही है, उसमें कोई ऐसी खबर हो या एफएससी में खबर आई वो गिर रहा था और इसके बरस बाकी चीजें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है इंडेक्स को गोइंग फॉरवर्ड आप टारगेट ना करें, क्योंकि उसमें यहाँ से फॉरेन बढ़ना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट कुछ स्टोरीज हैं जो इन हालात में भी प्ले आउट हो सकती हैं और उनमें मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए। और उसके लिए आगे से हमारे पास जो आप जो ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहे होते हैं शदीद, वो हो गए या हमारी फंडामेंटल कॉल होती हैं, उस पे जो है ना फोकस रखें। तो आई आई एम श्योर इन हालात में भी जो है ना कोई अच्छे अल्फा स्टॉक्स हमारी तरफ से आते रहेंगे, इससे जो है आपकी रिटर्न्स इंशाल्लाह इंप्रूव होंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।